बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, हमेशा खैरियत से रहें, शादाबाद रहें, मौला करीम के अमान में रहें, इलाही आमीन। आज हम आपको सैर करवाने लगे हैं मशहद के खूबसूरत से पार्क की, बुस्तान बहार की। बेसिकली आज हमारा इरादा था कि हम बाहर जाएंगे, आउटिंग करेंगे और डिनर हमने इंशाल्लाह बाहर ही करेंगे। पहले तो हमारा सिर्फ इरादा था कि हम बाहर जाएं, बट बेटी की फरमाइश पे कि नहीं हम डिनर भी बाहर करेंगे, तो फिर बस जल्दी जल्दी से हमने खाना बनाया और हम फिर बाहर गए। और फिर क्या है और कैसा है ये अब आप आगे वीडियो में दिखाते हैं। चलिए पहले खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर चूँकि मैं पुलाव बनाई थी, मटर पुलाव बना रही थी, तो मैंने चटनी के जो क्यूब्स हैं वो मैंने बना के रखे हुए हैं। तो पहले मैंने क्यूब्स निकाले, उसके बाद मैंने मटर भी इसी तरह से सेव करके रखे हुए। बेसिक यहाँ पे ईरान में मटर मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ लिमिटेड टाइम के लिए मटर मिलते हैं और उसके बाद में मटर मार्केट से नापैद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं उस जो लिमिटेड टाइम होता है उसको गनीमत समझती हूँ और फिर मैं जितना हो सकता है मटर फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जनाब हमने यहाँ पे चटनी निकाली, फिर ताकि मेल्ट हो जाए, फिर हमने मटर निकाले और अब हम चावल भिगोने लगे हैं। उसके बाद में ये देखें आप, जल्दी जल्दी यहाँ पर काम हो रहा है क्योंकि टाइम शॉर्ट था और फिर हमने पार्क भी जाना था, फिर हमने वापस भी आना था टाइम से। तो जो ये तैयारी मैं करी थी सब्ज़ी की, पहले मैंने प्याज काटी है, अब मैं आलू, क्योंकि चावल बगैर आलू के मेरे नज़दीक जो है ना वो फिर अकेले अकेले से लगते हैं, इसलिए तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। प्याज मेरे कट चुके हैं, आलू और टमाटर अब ये मैं यहाँ पे काट रही हूँ। और मैंने क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर दी थी ताकि वीडियो भी इतनी ज़्यादा लेंदी ना हो। और बस यही टमाटर पुलाव तो बस सिंपल सा बनाना है। तो चलें स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले वही एक पैन में मैंने तेल डाला, तेल में तकरीबन 5 टीस्पून डाला था। यहाँ पे आप देख लें, इसी क्वांटिटी वाज़ेह है। तेल हल्का सा गर्म हो गया तो मैंने उसमें प्याज डाल दिए। यहाँ मेरे प्याज हल्के हल्के से जो है नरम हो गए हैं और ब्राउन भी होने लगे हैं तकरीबन। तब इस स्टेज में मैं इधर गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाला ये स्क्रीन पे आपके सामने है। यहाँ मैंने गरम मसाला डाल दिया सारा जो मैंने डालना था। तेज़पात, बादियान और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, ये सारा मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया। यहाँ पे प्याज मेरे अच्छी तरह से तकरीबन गोल्डन गोल्डन से हो गए हैं। अब इस स्टेज पे मेरे मटर मेल्ट हो गए थे और अब मैं यहाँ पे मटर डाल दूँगी इसमें और मटर को गलने तक हम इनको हल्के 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 भूनेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पहले शामिल नहीं किया क्योंकि मैंने मटर भूने थे और मटर में आप जैसे भूनते हुए आप पानी नहीं डालते, तो इस वजह से फिर वो जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो जल जाता है, क्योंकि लहसुन बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाता है। अब इस स्टेज में यहाँ पे मैं आलू शामिल करूँगी। आलू शामिल करने के बाद वही मैं 10 मिनट तक इसको फिर मज़ीद हल्का हल्का सा भूनूँगी ताकि आलू जो है वो हल्के हल्के से गल जाएँ। ये मुझे यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो गए थे आलू भूनते हुए। तो मैंने अब इसमें स्टेज पे आगे इसमें टमाटर शामिल किए हैं। टमाटर मैंने वही 2 लिए थे नॉर्मल साइज़ के टमाटर, उनको इस तरह से मैंने काट लिया था। और फिर मैं अब इसमें नमक शामिल करने लगी हूँ। नमक मैंने 2.5 चम्मच लिया था, 2.5 और आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने नमक सिर्फ 2.5 चम्मच लिया है। टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया था। तो उसके बाद में फिर जब मैं पानी डालूँगी तब फिर मैं चेक करूँगी। यहाँ पर जनाब ये एक छोटा सा सीक्रेट है चावलों को खिले खिले रखने के लिए। ये यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 चम्मच, खाने वाले 3 चम्मच मैंने इसमें दही शामिल की थी। ये देखें दही ने अपना जब पानी छोड़ा है और इसमें टमाटर भी डाले थे, दही भी डाली है। तो उसके बाद में फिर अब जब तक ये पानी नहीं खुश्क हो जाता तब तक मैं इसको इतना पकाऊँगी। तो इतने जब तक वहाँ दही और टमाटर का पानी खुश्क होता है, यहाँ मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। ये चटनी की जो क्यूब्स से मेरे पास मेल्ट हो गए थे, अब मैंने इसमें दही डाल के बस इसको चटनी को रेडी किया है। और अब मैं इसको एक बॉक्स में जो मेरे पास शीशे का बॉक्स है मैं इसमें इसको रख लूँगी और इसी तरह से दही। तो यहाँ देखिए जनाब, ये मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। दही और टमाटर दोनों का पानी खुश्क हो चुका है, तेल जो बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। यहाँ पे इतने ये मसाला मेरा दही और टमाटर का पानी खुश्क होने लगा था, इतने मैंने दूसरी साइड पे जो है वो पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, तो मैंने तकरीबन 3.5 गिलास पानी उबाल के तो अब इसमें शामिल किया है। ये देखिए यहाँ पर
अब मैं इस स्टेज पर कि नमक चेक करूँगी कि नमक मुनासिब है या नहीं, क्योंकि एक बात का हमेशा ध्यान रखा करें, क्योंकि अगर आपके पानी में नमक हल्का सा तेज़ होगा तो फिर वो आपके चावलों में आके नमक बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और अगर आप जब पानी चावल डालने से पहले ही जब अगर आप पानी में नमक आप बिल्कुल इक्वल रखेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो आपके जब चावल आप डालेंगे तो उसमें आपके चावलों में नमक कम होगा, और चावलों में अगर नमक कम हो तो फिर आप ऊपर से ऐड भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कोशिश क्या करें, जब आप चावलों के पानी में नमक चेक करें तो वो थोड़ा सा तेज़ रहना चाहिए। यहाँ जनाब चावलों का पानी बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। अब बारी आती है दम की। मैं एक दफ़ा इसको हल्का हल्का सा ऊपर नीचे कर लूँगी चावलों को। उसके बाद में फिर अब इस स्टेज पे हम जहाँ पर आकर ढक्कन ढक देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे दम पे लगा देंगे। तो इतने मेरे चावलों को मैंने दम लगाया है, इतने मैं बास्केट रेडी कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने वही दही रखी है और मैंने दही का जार रखा है, मैंने चटनी यहाँ पे रखी है, और इसके अलावा ये मेरी बेटी ने अपने जो स्नैक्स वगैरह उसने साथ लेके जाने थे, चॉकलेट्स और चिप्स, वो उसने यहाँ पे रखे हैं। अब ये मेरे बेटे ने पानी रखा, उसने देखा है जब आपा चीज़ रख सकती है तो मैं भी मतलब जब आपा रखनी है तो फिर मैं भी मतलब मामा की हेल्प करूं। तो यहाँ दोनों मेरे बच्चे जो मेरी हेल्प कर रहे थे बास्केट रेडी करने में। ये यहाँ चावलों को दम आ चुका है और ये भी हमने सारा सामान अपने बास्केट में रखा था और फिर हम आ गए थे पार्क। ये देखिए जनाब, ये पार्क सरसब्ज़ और इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे फ़िज़ा होती है और बिल्कुल मतलब बहुत ज़बरदस्त। ईरान की एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो ये कि यहाँ पे पिकनिक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ की गवर्नमेंट ख़ास तौर पे इसका सारा क्रेडिट जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट को जाता है। इतने सरसब्ज़ पार्क है तकरीबन हर एरिया में, हर आपको जो है मतलब एक एरिया में आपको 2-4 पार्क तो मिलते ही हैं तकरीबन, जो कि आप सराउंडिंग में आपके एरियाज़ हैं उनके सराउंडिंग में फिर एक बड़ा पार्क भी होता है, इस तरह से जिस तरह से अभी मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ। अच्छा, जब हम यहाँ पर आए थे तो मुझे अंदाज़ा कोई नहीं था कि यहाँ पे ज़्यादा सर्दी होनी है, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो इतनी खुली फ़िज़ा है और फिर इतना सरसब्ज़ पार्क है तो यहाँ पे अच्छी खासी ठंड हो रही थी। और ये देखें यहाँ पे मेरी बेटी की दौड़ें लगी हुई हैं, वो इतना फ्रेश, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन बाद घर से बाहर आया था तो बहुत ज़्यादा फ्रेश था। घर से बाहर मीन्स ये इस तरह के पार्क या आउटिंग पे, वगरना तो दिन में 2 से 3 दफ़ा तो वो चला ही जाता है बाबा के साथ बाहर अपने। ये इतना खूबसूरत सीन था और अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे ही थे और यहाँ पे ये सामने से मेरी बेटी आ रही राइड करती हुई स्कूटी की। तो अब जनाब यहाँ पर क्योंकि हमें ये प्लेस ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि यहाँ रश नहीं था और क्योंकि हमने बैठना था, बच्चों ने फिर खेलना था अगर रश हो, और क्योंकि इतना बड़ा पार्क के लोग यहाँ पे वर्जिश कर रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, तो फिर छोटे बच्चों के साथ फिर इतनी रश वाली जगह पे आप नहीं बैठ सकते, फिर मुनासिब भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे तो फिर कभी भी नहीं पता होता कि इस वक्त क्या मूड है, उठ के मतलब भागने लगे हैं या खेलने लगे हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है अगर हम आउटिंग पे जाएँ तो हम बिल्कुल सेपरेट जहाँ पे खलवत हो मीन्स रश कम हो, हम वहाँ उस जगह पे बैठें। तो यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे आके इन फूलों ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था और ये इतने खूबसूरत फूल मुझे लग रहे थे। और ये दरख्त देखें आप, यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम था यहाँ पे। ये जी यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट होने लगा है। ये देखिए जनाब, सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत सीन है और इतनी खूबसूरती है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह में इतनी खुली आबो हवा में सांस लेने का और ज़िंदगी करने का मौका दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन दिन हमने यहाँ पे गुजारा था। ये दोबारा से मैं आपको नज़दीक से फूल दिखा देती हूँ, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फूल अल्हम्दुलिल्लाह। और सुभान अल्लाह कि अल्लाह मियाँ की कितनी प्यारी कुदरत अल्लाह मियाँ की है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जनाब, अब ये वाला व्यू बहुत खूबसूरत। मैं बेसिक तो क्योंकि मैं बेटे की जैकेट लेके जाना भूल गई थी और इस वजह से फिर हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था कि हम इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें पार्क में, लेकिन जितना भी हमने स्पेंड किया था तकरीबन 1.5 आवर तकरीबन, तो बहुत मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया था बच्चों ने। और मैं आपको ज़्यादा पार्क नहीं विज़िट करवा सकी इस वाली वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जब भी पार्क गई तो मैं आपको पूरे पार्क का इंशाल्लाह विज़िट करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी और बेटे को सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगी थी। इस दिन तकरीबन 16 टेम्परेचर है यहाँ पर। तो ये देखें लहलहाती फसलें
खरीफ फसलें नहीं हैं, ये वैसे ही खुरदुरू जो पौधे होते हैं ये वैसे ही पौधे हैं। ये वहाँ मेरा जो मैच है वो हमारा अभी तक बरकरार है। और जो पीछे आसमान पे आप देखेंगे कितनी प्यारी सी हल्की हल्की सी सुर्खी आने लगी है। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा सीन लग रहा है यहाँ पे, माशाल्लाह। ये एक और फैमिली हमारे बराबर में बैठी थी, है उनका मैच हो रहा है। ये देखिए मैं आपको करीब से यहाँ पे व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा फूल थे जो कि मतलब बाहर के जब बाहर आने से पहले पहले ये लोग अपने पार्कों को रिन्यू करते हैं, मतलब बहुत नए सारे नए पौधे लगाते हैं बहुत तरह के, और ख़ासतौर पे फूलों वाले पौधे जो बाहर आने से पहले पहले ये लोग लगाते हैं। और उसके बाद में जब बाहर ख़त्म होने वाला सीन होता है और जब फूल मुरझाने लगते हैं या अगर उनमें कीड़े वगैरह हो जाएँ तो फिर इस तरह से उनको हटा देते हैं और फिर नए सिरे से नए पौधे लगाते हैं। तो फ़िलहाल तक तो सिर्फ इतना ही विज़िट मैंने आपको करवाया है। इंशाल्लाह कि जब मैं अगेन गई तो मैं ज़रूर आपको फिर पूरे पार्क का विज़िट करवाऊँगी। ये दोबारा यहाँ पे स्कूटी की राइडिंग शुरू हो गई है। अब ये देखें जनाब, यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। फ़ातिमा स्कूटी पे हैं और सैयद अली जो है वो उसके पीछे पैदल पैदल। और अब यहाँ पे मुकाबला हो रहा है कि आप जीतेंगी कि सैयद अली साहब जीतेंगे। तो ये सैयद अली जीत चुके हैं और भागते हुए आ गए यहाँ पे। जनाब हम क्योंकि पार्क का विज़िट करने के चक्कर में थे और हम यहाँ पर अपना सामान रख के तो आराम से मतलब घूम रहे थे। यहाँ पे इस तरह का कोई भी ख़तरा नहीं होता कि जी कोई आपका सामान उठा के ले जाएगा या ऐसा कोई भी इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इस मामले में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमनियत है। तो उसके बाद में हमने फिर स्नैक्स वगैरह लिए। स्नैक्स में वही चिप्स जो कि आपने अभी देखे वीडियो में। ये दोबारा फिर बच्चे फ़्रेश होके दोबारा फिर फ़ुटबॉल की तरफ। और अब यहाँ पर मगरिब का टाइम हो गया है तो बस हम नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह देखते हैं मज़ीद क्या करते हैं। फ़िलहाल तो आप ये वाला व्यू देखें, कितना खूबसूरत व्यू, सूरज गुरूब हो रहा है और ज़बरदस्त। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और बच्चे फुल एंजॉय करें अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अज़ान हो गई थी तो अज़ान होने के बाद हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी और यहाँ बाजमात माशाल्लाह से नमाज़ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमने खाना खाया था और उसके बाद फिर हम आराम से अपने घर वापस आ गए थे। इरादा तो हमारा यही था कि हम बहुत ज़्यादा देर पार्क में रुकेंगे, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही थी और अब बेटा तो मेरा कपकपाने भी लगा था। तो ये देखिए जनाब, उस वक्त मैं खाने की एक फ़ाइनल पिक नहीं ले सकी थी क्योंकि मुझे था कि बस अब मैं क्या पिक लूँ, पार्क जाके ही लूँगी। तो ये मैंने खाने की फ़ाइनल पिक यहाँ पे ली थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्यू के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। मौला पाक की अमान में।